बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने हूँ। ये अगर आप दिखा सकें, ये इधर हमारे कामरान साहब, ये यहाँ पर आज तारीख़ है, पेशी है, जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की साइफ़र केस के हवाले से, उसकी मअतली की सज़ा की डिवीज़न बेंच सुन रहा है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि पीटीआई ने ये ऐलान किया, अलीमा खान साहबा ने, कि जो अरकान असम्बली हैं वो आज 1:30 बजे पहुँचेंगे और उनका सिलसिला जो है वो आमद का शुरू हो चुका है। अली मोहम्मद को हमने देखा, गए हैं। असद कैसर साहब गए हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान गए हैं, ख़ुद अलीमा खान साहबा वो भी गई हैं यहाँ पर। और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ना कोई अदालत पे दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो बहुत सारे प्रेशर्स का सामना कर रही है। कुछ कबूतरों को उड़ाने की कोशिश भी की जा रही है, ख़बरें हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो सारा सिलसिला जो है उस पॉलिटिकल प्रेशर को फेस करने के लिए जो नई हिकमत अमली है उसके तहत ये है कि ये लोगों को इकट्ठा रखा जाए। यहाँ पर एक और ये शेर अफजल मरवत हैं शायद, ये मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इनकी भी जाके वीडियो बना लें। आए हैं फ़खर, ये इस वक्त आए हैं यहाँ पर, देखते हैं हम उनकी ये गुफ्तगू, आप सुने। एक सदी का इनकलाब आया, 100 साल बाद पाकिस्तान में इतना, यानी 100 साल का ये सदियों में इनकलाब ऐसा आता है। पंजाब ने पहली दफ़ा तारीख़ में जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिया है और जनाब ये बन गए सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़रा। ऐसा होता है मुअज़्ज़िब ममालिक में। मैंडेट चोरी की है इन्होंने, आइन को तोड़ा है, और इसमें जो बाइडन की हुकूमत की ईमा पे ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो लिहाजा जो ये कर रहे हैं मुल्क के साथ 9 मई के नाम पे, 9 मई का ढकोसला है। और आज तक, कल परसों ख्वाजा आसिफ का बयान आया, ये हर चीज़ पे गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। और जो फौजी शहीद हुए थे हमने उनकी मग़फ़िरत की है। IMF के हवाले से गलत बयान दे रहे हैं कि IMF पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि जी जो शराइत है इसमें आपके बिल, बिजली के, गैस के, आपकी पेट्रोल, आपकी गवर्नेंस, आपके इलेक्शन के अखराजात सब IMF से हो रहे हैं। तो ये IMF के खर्चे पे ऑडिट भी करा दें इलेक्शन का, ये भी ज़रूरी है। तो लिहाजा ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत जो बाइडन इक़्तिदार में रहता है तो ये भी रहेंगे, और अगर जो बाइडन जाता है तो ये भी इंशाल्लाह इनका भी बोरियत बिस्तर। अगर सर ट्रंप आते हैं तो फिर इमरान खान के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? देखिए, ये पॉलिसी है बाइडन की, पाकिस्तान में इस तरह तवाइफुल मलूकी की, इस तरह लॉलेसनेस की, आइन को तोड़ने की, इलेक्शन मैंडेट चोरी करने की। और अमरीकी सदर के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये करवाना या न करवाना, बाइडन की, ट्रंप की अपनी तरजीहात हैं। लेकिन अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो शायद ये जो पाकिस्तान में हो रहा है पीटीआई के साथ, इसकी रोकथाम हो। सर, ट्रंप के इस इक़दाम से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी? पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हमारे हैं कहाँ? सारी उम्र तो हम पट्टू रहे हैं अमेरिका के। कौन सी पॉलिसी है जो हमारी अमेरिका के बगैर हमने कभी बनाई हो? ये क्या खुद मुख्तारी के नारे आप लोग लगा रहे हैं? खुद मुख्तारी कहाँ के? जिसने खुद मुख्तारी दिलानी चाहिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहा, ये जो रशिया गया, रोबेल में जो पेट्रोल ख़रीदना चाहता था, जो गैस के सस्ते मुआहदे करना चाहता था, जो ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता था, जो मलेशिया, टर्की के साथ पाकिस्तान को रीजनल सतह पे एशिया में जो है मुआशी खुद मुख्तारी देना चाहता था, उसका क्या असर किया है? जेल में डाला हुआ है। पार्टी आपने उनकी तोड़ दी, मैंडेट उनका चोरी किया, कत्ल आपने हमारे वर्कर्स किए, हमारे वर्करों को जेलों में डाला है। अभी भी सैकड़ों पड़ी हुई हैं, ख़वातीन तक पड़ी हुई है। ये जुल्म देखो पाकिस्तानियों, ये आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। हम आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, ये मसलियतों के तहत ये जिलालत बरी ज़िंदगी हमारा मुकद्दर रहेगी।
मरवा साहब, मीडिया के ऊपर पाबंदियां मज़ीद लगने जा रही हैं। किसी भी बात करने के ऊपर FIR हो जाती है और FIA को नोटिस, FIA की तरफ से नोटिस हो जाता है। मज़ीद वो हमारा एक लड़का है डिजिटल मीडिया का, हसनैन, उसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। हसनैन के बारे में मैं हसनैन का केस लड़ूंगा। उसने हेलीकॉप्टर का जिक्र करके कैप्शन लगाया, आगे से नोटिस। मैं खुद अभी FIA से आ रहा हूँ, अभी FIA में मेरी हाज़िरी दी है और वहाँ पे मैंने शवाहिद दी है। मैं वापस आके फिर तफसीली बात करूँ। इससे पहले आपने शेर अफजल मरवत की सारी गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी हमारे पास नहीं है। ये अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जो है ये जारी है। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आज बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो ये इस वक्त हामिद रज़ा साहब अब अंदर चले गए हैं। मेरे साथ फ़खर रहमान है और इनसे भी ज़रा बात करते हैं। आज हमें कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है पार्टिसिपेंट्स की जो होगी PTI के अरकान असम्बली की। तो फ़खर, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है कि आज सारे जो अरकान असम्बली है वो यहाँ पर होंगे और अंदर समाअत भी होगी। ये कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, हाउ डू यू सी दिस मूव? आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे जगहों के ऊपर ख़ास तौर पे PTI के जो मुखालफिन हैं सियासत में, उनको ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इमरान खान जो पिछले 8 महीने से अडियाला जेल में कैद हैं, तो वो तन्हा हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है। आज बड़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग भी है और आज जिस तरह से दूसरा मुझे ये लग रहा है कि वो जो एक कोशिश हुकूमत की तरफ से की जा रही है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, तोतों को, परिंदों को उड़ाने की जो कोशिश है, इस तरीके से अगर वो आएंगे, पेश होएंगे, एक दूसरे के साथ इन टच रहेंगे, तो ये एक पॉलिटिकल मूव है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई PTI पर वारदात डालने की कोशिश कर रहा है। लोगों को, आपको पता है, लोगों को कमज़ोर करने के लिए उनकी फ़ाइल्स हैं, उनकी वीडियोस बना दी जाती हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है जिस तरह। तो ये तोते जो हैं उनको अपनी जगह पर रखने के लिए भी मुझे लगता है इसकी एक ये वजह भी है। देखें, ये एक पैगाम है कि कोई भी अगर PTI के नाम पर जो इलेक्ट होके आया है और वो गद्दारी करने की सोच रहा है, जिसके बारे में खान साहब को ब्रीफिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और उनको भी पता है कि कौन डर्टी गेम प्ले कर रहा है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज। और ख़ास तौर पे जो हुकूमत की तरफ से, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक बड़ी अरसे से कोशिश चल रही है कि पोलराइज़ कर दिया जाए PTI को, छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए और वो जो हैं वो सेंट्रलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस तरह से आपने अभी बताया कि MNAs भी आ रहे हैं, अभी कुछ देर में और लोग भी आएंगे, तो ये एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि PTI अपने लीडर के पीछे खड़ी है और उनकी तरफ से जो लोग मुंतखब होकर आए हैं। अच्छा, अदालतों से कोई आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, अभी मेरे ख़्याल में जो अब तक जो कुछ हुआ है अदालतों से, ठीक है, पहली बात तो ये कि वो गैर कानूनी है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और फैसलों की ना कोई कानूनी हैसियत है, ना आइन के मुताबिक हैं। आप नीचे से लेकर, छोटी से छोटी अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं तो आपको कहीं पे भी आइन और कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आती। 8 फरवरी यौम जमहूरिया होना चाहिए, 9 फरवरी को शब खून मारा गया। अब आप मुझे बताएं, इतना ब्लेटेंट सारा कुछ हो चुका है और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक एक हुकूमत आई है, जबकि उसके पास मैंडेट ही नहीं है, अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। और अब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में बिठा दिए गए हैं, वो कैसे वो IMF की शराइत को इम्प्लीमेंट करवाएंगे जब आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। खान साहब का जो बयान आया था, जब पहले भी IMF के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था, और जो एहतजाज की बात ये थी कि वो ये कह रहे थे जो पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर, लेजिटिमेट तौर पर जिसके पास मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। और अभी आज जो एक और बात है जो अभी शेर अफजल मरवत ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये शोहदा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नून लीगी, ये PDM की गवर्नमेंट, और ये यानी ये किस तरह का कौम को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं शोहदा का। अब देखिए, शोहदा जो हैं वो तो कौमी मीरास हैं और हर पाकिस्तानी का दिल उनके साथ है। उनको अगर कोई ग्रुप सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है
तो इससे तो इंतहाई शर्मनाक बात ही कोई नहीं हो सकती। अच्छा ये देखें, ये इंतहाई मज़म्मत के काबिल ये रवैया है हुकूमत का। उसकी वजह ये है कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनको 9 घंटे जो था वो GHQ में वो रहकर आए थे। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उनको ब्रीफिंग हुई। 8 घंटे से ज़ायद वो यहाँ पे पाकिस्तान की एक प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई थी। और जिस तरह से इमरान खान ने भारत की तरफ से जब अटैक हुआ था और उसका फ़ौरन जवाब दिया गया था, इन सारी चीज़ों को सामने रखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये बात भूल जाती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आवाम की ने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत में वोट दिया है। और अब वो कभी 9 मई को, कभी ये इस तरह की हरकतों को देखें, इसमें इंडिया का तो हाथ है ही है। पाकिस्तान दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो तो चाहती यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक ऐसा माहौल पैदा हो। अच्छा उसमें आग झोंकने वाला जो किरदार प्ले कर रही है वो ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, अच्छा वो अपने बयानात भूल गए हैं, नवाज शरीफ अपने बयानात भूल गए हैं। और आसिफ अली जरदारी जो कल तक क्या कह रहे थे, आज उनका चलें अगर वो बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पूरी कौम शोहदा और फ़ौज के हवाले से साथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं करना चाहिए। यही बात शेर अफजल मरवत ने की। बहरहाल यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है और लोग जो हैं वो आते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। यहाँ पर अंदर हेयरिंग होगी, वो सुनी जाएगी, उसके बाद भी गुफ्तगू होगी। हम मौजूद हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।